दोस्तों अगले वीक के लिए एनालिसिस। दोस्तों अगले वीक में हमें कुछ पॉजिटिव बातें दिखाई दे रही है और साथ में कुछ नेगेटिव बातें दिखाई दे रही है। दोस्तों पॉजिटिव बातों में विक्स 17.60 है, जो पहले 20 से ऊपर चल रहा था। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड जाती है। साथ में दोस्तों क्रूड जो 120 125 की लेवल पे पहले चल रहा था, अभी वो 100 की लेवल पे चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्रूड इंपोर्ट होता है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। साथ में दोस्तों जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ दोस्तों पीसीआर 1.10 है, वो ना तो ओवरबोट है न ही ओवरसोल्ड है, बीच की लेवल पे है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गई तो वहां से उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो ये हम दूसरे डाटा में भी देखेंगे। साथ में दोस्तों पी रेशियो 19.8 है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी फेयर वैल्यूएशन पे आ रहा है। लगभग 20 से नीचे पी रेशियो रहता है तो उसको सही वैल्यूएशन देखा जाता है, लेकिन साथ में हमें दूसरे डाटा भी देखने हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन में एक 3 डे रूल बना है, जो पहले भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है और वहां पे कंटिन्यूस 3 दिन ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम उसे 3 डे रूल कह सकते हैं। और ऐसे ही ऊपर अगर मार्केट 3 रेड कैंडल बनाती है तो उसे 3 डे रूल माना जाता है। नीचे जब ग्रीन कैंडल 3 बनती है तो हम उससे एक ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक बॉटम बन चुका है, ऐसा 3 डे रूल बता रहा है। और अगर ऊपर बनती है तो ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप बन चुका है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट करता है। तो प्राइस एक्शन पे जब मार्केट 15,180 के आसपास थी, तो 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनी थी, जो ये एक पॉजिटिव बात है, जो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट कर रहा है। मतलब मार्केट जब तक उसको नहीं तोड़ती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बॉटम बन चुका है। साथ में दोस्तों नेगेटिव बातों में इन्फ्लेशन इंडिया का 7.01 आया है और यूएस का 9.1। जो यूएस का 9.1 आया है वो बहुत ही डेंजर जोन में है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो 26 और 27 तारीख को जो रेट हाइक का डिसीजन आने वाला था, वो लगभग 70.75 बेसिक पॉइंट ऊपर बढ़ाने वाले थे, हाइक करने वाले थे। अभी वो लगभग 1 बेसिक पॉइंट के साथ हाइक करेंगे, जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। साथ में दोस्तों डॉलर इंडेक्स 108 है, वो भी हाईएस्ट लेवल पे है, वो भी नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। साथ में यूएसडी आईएनआर 79.75 पे फ्राइडे को क्लोज हुआ है, 80 के ऊपर भी गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डॉलर लगभग 10% मजबूत हो चुका है रुपीस के कंपेयर में विद इन 2 मंथ में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रुपीस डेप्रिसिएट हो रहा है। इसके लिए हमारा जो भी इंपोर्ट बिल आएगा वो हमारा बढ़ के आएगा, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। साथ में दोस्तों एफ के डाटा अभी उनका जो रेशियो निकल के आ रहा है 0.19, जो लास्ट वीक में लगभग 0.34 के आसपास था। तो ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि एफ अपनी शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, ये एफ के डाटा बता रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों रशिया और यूक्रेन का वार अभी लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया है, अभी भी चल रहा है। जो पहले ऐसा लग रहा था कि विद इन वीक के अंदर ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी वो अभी भी चल रहा है। अराउंड 128 डेज हो गया है। तो
ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मार्केट दोस्तों 200 ईएमए के नीचे चल रहा है। जब भी मार्केट 200 ईएमए को ब्रेक करके नीचे चलती है तो हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट बियर फेस में आ गई है अभी। तो अभी भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे है, जो 200 ईएमए 16,800 के आसपास निकल रहा है और अभी मार्केट है 16,050 के आसपास। तो हम उससे नीचे हैं, तो हम अभी बियर फेस में ऐसा बोल सकते हैं। साथ में दोस्तों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल निकल के आ रही है, वो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 15,950 का, और अगर उसको ब्रेक करता है मार्केट तो सेकंड सपोर्ट 15,850 और थर्ड 15,750 का लेवल निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस दोस्तों, मार्केट यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन 650 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी मार्केट मंडे को ऊपर खुलेगी। तो फर्स्ट जो रजिस्टर निकल के आ रहा है वो 16,230 का, उसको वॉच करने का है। अगर मार्केट उससे ऊपर रहती है तो फिर सेकंड रजिस्टेंस 16,440 का है और थर्ड 16,530। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में 16,440 से लेकर 15,850 के बीच में रह सकती है। मार्केट में 15,750 की का भी डाउन साइड में सपोर्ट निकला है, लेकिन वहां पे जाने की मुझे गुंजाइश कम लग रही है। मार्केट 15,850 का अच्छा सपोर्ट लेगी और ऊपर में 16,440 का रेजिस्टेंस लेगी। 16,530 का भी निकला है रेजिस्टेंस, लेकिन वहाँ पे अगले वीक में जाने की मुझे कम उम्मीद दिखाई दे रही है। तो हम ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि मंडे को अगर मार्केट 16,030 से ऊपर रहती है तो फिर हमें वेट करने का है 16,400 के आसपास। जब मार्केट आए तो हम वहाँ से सेल करके और 16,230 का फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हैं, और उसको भी अगर ब्रेक करती है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी 15,950 के दूसरे टारगेट के साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों अगर उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो हमें 15,850 से बाय करके हमें ऊपर के टारगेट के साथ हमें ट्रेड करने का है, जो 16,230 पर रेजिस्टेंस लेवल आ रही है और 16,440 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आ रही है। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करने का है, क्योंकि अगर मार्केट 16,400 के आसपास जाएगी तो जो ये पीसीआर एक्स 1.10 है वो बढ़ जाएगा और वहां से वो मार्केट को नीचे लेके आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमें 16,400 पे सेल पोजीशन बनानी है और नीचे में 15,850 पे बाय पोजीशन बनानी है। तो ये दो पॉइंट्स खास ध्यान में रखना, और साथ में दूसरे भी जो पॉइंट्स है उसको भी देखने का है। उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 15,850 आएगा, नहीं तो 15,950 का भी सपोर्ट बन सकता है। मार्केट अभी नीचे से हर वीक में ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन साथ में हमें रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है 16,800, इसके जब तक हम उसके नीचे हैं तो हम बियर फेस में, ये भी ध्यान में रखने का है। साथ में एफ के डाटा भी अभी बढ़ रहे हैं शॉर्ट की साइज में, ये बात भी ध्यान में रखने की है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हैं हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ विथ हेज के साथ करें और मिनिमम क्वांटिटी के साथ करें तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसके साथ एक मेरा डिस्क्लेमर है, ये मेरा जस्ट व्यू था। आप अपना ट्रेड अपनी एनालिसिस करके आप खुद कीजिएगा, आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये था नेक्स्ट वीक के लिए। साथ में दोस्तों प्राइस एक्शन पे थोड़ा देख लेंगे। प्राइस एक्शन पे देखिए, ये 16,800 जो मैंने आपसे बात की, जो 200 ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 16,800 पे है। हम उसके बहुत नीचे ही हैं। और जो 100 ईएमए निकल के आ रहा है वो 16,440 है, जो आपको मैंने सेकंड रजिस्टर बताया हुआ है। तो इस हिसाब से ये
और साथ में दोस्तों ये 3 डे रूल जो मैंने आपको बताया ये इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल बनाई थी जब 15,180 के आसपास मार्केट आई थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 दिन कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो इसको ऐसा मानते हैं कि जब तक इसके ऊपर मार्केट रहती है तो ये मार्केट ने बॉटम बना लिया है, ऐसा 3 डे रूल ऐसा बता रहा है। तो जब तक इसको मार्केट नहीं तोड़ती है तो हम इसको बॉटम मान सकते हैं और ऊपर की साइड में मार्केट जाएगी ऐसा मान सकते हैं। तो ये था अगले वीक के लिए एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।